ये दास्ता है ऑपरेशन सिंदूर की। ये कहानी है भारत की बेटियों की। एक सेना के परिवार से तो दूसरी ने छठी कक्षा में ही सेना का सपना देखा। एक बनी आकाश की रानी तो दूसरी भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी, जिसने की बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय दल की अगुवाई। भारत की बहादुर बेटियां आज सिर्फ सीमाओं की रखवाली नहीं कर रही, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी देश की आवाज बन रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब दुनिया भर के मीडिया को जानकारी देने का समय आया, तो भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह को इस जिम्मेदारी के लिए चुना गया। उनके साथ विदेशी सचिव विक्रम मिस्री भी इस अहम प्रेस ब्रीफिंग में शामिल हुए। यह पल भारत की रक्षा सेवाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का प्रतीक बन गया। ऐसे में हर कोई भारत की इन बहादुर बेटियों के बारे में जानना चाहता है। और आपको बता दें कि इन दोनों ही बेटियों की कहानी सुनकर आपको फक्र होगा और उनकी कहानी से शायद आपको भी प्रेरणा मिलेगी। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना में एक ऐसा नाम है जो जज्बे, मेहनत और लीडरशिप की मिसाल बन चुकी है। ये उस समय चर्चा में आई थी जब उन्हें एक्सरसाइज फोर्स 18 के तहत 18 देशों की मल्टीनेशनल आर्मी ड्रिल में भारत की तरफ से कमान संभालने का मौका मिला। उस समय वो अकेली महिला थी जो किसी भी देश की आर्मी टुकड़ी की कमांड कर रही थी। उन्होंने 40 सैनिकों की भारतीय टीम का नेतृत्व किया। 2 मार्च से 8 मार्च तक पुणे में आयोजित 18 देशों की मल्टीनेशनल आर्मी ड्रिल में 18 देशों ने भाग लिया, जिसमें आसियान के सदस्य देशों के साथ साथ जापान, चीन, रूस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल थे। सोफिया कुरैशी के घर से और भी कई लोग सेना में रहे। उनके दादा आर्मी से रिटायर थे, जबकि सोफिया की शादी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के एक अधिकारी से हुई है। पाकिस्तान की पोल खोलते हुए उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में 3 दशकों से आतंक से जुड़े ढांचों का निर्माण हो रहा है, जो पाक और पीओके में फैले हुए हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए मासूम नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें 9 आतंकी शिविरों को टारगेट करके उन्हें नष्ट किया गया। गुजरात की रहने वाली सोफिया ने बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिससे उनकी पढ़ाई और सेना के प्रशिक्षण का बेहतरीन तालमेल दिखता है। वो सिग्नल कोर से है, जो सेना की कम्युनिकेशन और सूचना प्रणाली की जिम्मेदारी संभालती है। साल 2006 में वह यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत कांगो में तैनात रही और 6 वर्षों से ज्यादा समय से शांति मिशनों में अहम भूमिका निभा रही है। उन्हें पीस कीपिंग ट्रेनिंग ग्रुप से चुना गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय मिशनों के लिए सबसे बेहतर ट्रेनिंग देते हैं। वही छठी कक्षा से ही भारतीय वायुसेना का सपना देखने वाली व्योमिका सिंह ने अपने नाम को सार्थक कर दिखाया। यहाँ आपको बता दें कि व्योमिका का मतलब आकाश में रहने वाली होता है। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी ज्वाइन कर लिया। इसके बाद व्योमिका ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और बाद में वायुसेना में शामिल हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक सेना में जाने वाली व्योमिका अपने परिवार की पहली महिला है। उन्हें भारतीय वायुसेना में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में कमीशन मिला। 18 दिसंबर 2019 को उन्होंने फ्लाइंग ब्रांच में परमानेंट कमीशन हासिल कर लिया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह को मुश्किल जगहों पर उड़ानों का शानदार अनुभव है। उन्होंने आसमान में 2500 घंटे से भी ज्यादा उड़ान भरी है। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसी मुश्किल जगहों पर व्योमिका सिंह ने चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं। इसके अलावा वह कई बचाव अभियानों और मुश्किल मिशनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है। नवंबर 2020 में व्योमिका सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ा बचाव अभियान चलाया था। यह अभियान काफी ऊंचाई पर, खराब मौसम में और दूर दराज के इलाकों में चलाया गया था। ऐसे इलाकों में लोगों की जान बचाने के लिए हवाई मदद की बहुत जरूरत होती है। इसके अलावा 2021 में उन्होंने माउंट मनीरंग पर एक पर्वतारोहण अभियान में भी भाग लिया। यह पहाड़ 21,650 फीट ऊंचा है। इस अभियान की तीनों सेनाओं की महिला अफसरों ने हिस्सा लिया था।
हालांकि भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने यह साबित कर दिखाया कि भारतीय महिलाएं इंटरनेशनल लेवल पर अपने वतन की रक्षा कर सकती है। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।